बिकरू कांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। विकास दुबे एनकाउंटर मामले में एसआईटी जांच रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। एसआईटी ने 5700 पन्नों की तैयार की बिकरू कांड की रिपोर्ट। सूत्रों के हवाले से यह खबर 20 सितंबर को शासन को रिपोर्ट सौंपने की तैयारी भी की जा रही है। रिपोर्ट सौंपने के बाद तय होगी आगे की रूपरेखा। बिकरू कांड की जांच के लिए एसआईटी का किया गया था गठन। अपर मुख्य सचिव संजय भूसरेड्डी की अध्यक्षता में बनी है यह एसआईटी, जो पूरे मामले की पड़ताल कर रही थी। कैसे इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, उस रात को किस किस को जानकारी थी कि पुलिस पर इतना बड़ा हमला करने के लिए तैयार था विकास दुबे। गगन मिश्रा हमारे साथ, हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी से लेंगे। गगन मिश्रा, ये बताइए कि एसआईटी ने आखिरकार अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है, लेकिन फिलहाल सूत्रों के हवाले से एक खबर है। ये बताइए कि शासन को रिपोर्ट कब तक सौंपी जाएगी और क्या क्या कुछ इन्वेस्टिगेट कर चुकी है एसआईटी? देखिए 11 जुलाई को जब पूरी बिकरू कांड की एसआईटी का गठन किया था संजय भूसरेड्डी जो अपर मुख्य सचिव हैं उनके अध्यक्षता में, और जिसमें 2 आईपीएस अधिकारी हरनाम शर्मा और जे रविंद्र गौड़ भी ये सदस्य थे। उस एसआईटी ने लगातार जांच कर रही थी। हालांकि जांच को देरी हो रही थी, इसी के चलते जो 31 जुलाई तक रिपोर्ट सौंपी थी उसके लिए 1 महीने का समय और मांगा गया। और उसके बीच में कोरोना काल आ गया और एक सदस्य कोरोना पॉजिटिव आने के बाद 30 सितंबर तक का समय सीएम योगी आदित्यनाथ से मांगा गया और उन्होंने दे भी दिया। अब क्योंकि 30 सितंबर करीब है, ये माना जा रहा है कि रिपोर्ट तो ये तय हो गई है, तैयार हो चुकी है। 5700 पन्नों की रिपोर्ट तैयार हुई है। इसे 20 सितंबर तक सौंपने की तैयारी है। हालांकि जो एक सदस्य हैं वो अभी भी कोरोना पॉजिटिव थे, अब उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है। अगर वो कल तक सही हो जाते हैं तो 20 सितंबर को ये रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। इस रिपोर्ट में तमाम वो चीजें रखी गई हैं, चाहे बिकरू कांड में जिस पुलिसकर्मियों की संलिप्तता थी विकास दुबे को संरक्षण देने में, इस रिपोर्ट में उनके भी नाम होंगे जिन्होंने विकास दुबे को आर्थिक सहायता दी थी। वो तमाम फैक्ट्री मालिकों के नाम होंगे, वो तमाम अधिकारियों के नाम होंगे जो लगातार विकास दुबे जमीनों पर अवैध कब्जा कर रहा था और उनको अधिकारी संरक्षण दे रहे थे। इस रिपोर्ट में उनके भी नाम होंगे जो लगातार विकास दुबे को सफेद पोस्ट नेता संरक्षण दे रहे थे। तमाम चीजों को लेकर इस पूरे 5700 पन्नों की रिपोर्ट में लिखा गया है। हालांकि कार्रवाई किस स्तर की होगी, कार्रवाई किस किस पर कार्रवाई की सिफारिश की है पूरी एसआईटी ने, ये अभी साफ नहीं हो सका है। लेकिन जिन जिन बिंदुओं पर एसआईटी का गठन किया गया था, 1 साल की पूरी कॉल डिटेल को खंगालना था पूरी एसआईटी को, कौन कौन से अधिकारी और नेता विकास करते थे। ये भी बात बताइए कि पूरे मामले को खंगालना था, उसके लिए जरूरी था कि जितने भी इस मामले से जुड़े हुए आरोपी थे उन सब की गिरफ्तारी होती। मेरे को ये बताइए कि जो नामजद थे उनमें से कितने की गिरफ्तारी हुई और बहुत से अज्ञात थे, क्या ज्यादातर पुलिस के कब्जे में है? देखिए बिल्कुल आपने वाजिब सवाल उठाया, क्योंकि आप पूरे अगर हम बिकरू कांड की बात करें तो उसमें कई स्तर पर जांच चल रही है। एक जो बिकरू कांड हुआ था उसकी जांच चल रही है, जिसमें एसआईटी गठित की गई थी। 3 सदस्यीय एसआईटी थी, संजय भूसरेड्डी की अध्यक्षता में थी। जो विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ था उसकी एक न्यायिक जांच चल रही है, और जो विकास दुबे के सहयोगी थे जिनको पकड़ने की जिम्मेदारी थी वो पुलिस पकड़ रही थी। तो तमाम जो विकास दुबे के सहयोगी थे जो बिकरू कांड में शामिल थे उनकी गिरफ्तारी लगभग हो चुकी है। अभी 1-2 हर महीने हर सप्ताह कोई ना कोई अपने आप को सरेंडर भी कर रहा है। 8 से ज्यादा इनकाउंटर हो चुके हैं। ये जरूर है कि एसआईटी ने जिन जिन को पुलिस ने गिरफ्तार किया था उनसे बातचीत की। जो विनय तिवारी एसओ था चौबेपुर का, उससे बातचीत की। साथ ही साथ जो 1 साल की कॉल डिटेल खंगाली है, सबसे बड़ी बात है जो कॉल डिटेल एनालिसिस हुई है उससे कई अहम जानकारी मिली है कि वो किन किन अधिकारियों के और किन किन नेताओं के लगातार संपर्क में था। क्योंकि विकास दुबे के ऊपर 60 से ज्यादा मुकदमे थे और हर मुकदमे में वो बेल पर था। तो आखिरकार वो कौन से अधिकारी थे और वो कौन से अधिकारी थे जो विकास दुबे को असलहा के लिए लाइसेंस दिए थे, क्योंकि असलहा को लाइसेंस देने के लिए लेखपाल से लेकर डीएम तक और सिपाही से लेकर एसएसपी तक की रिपोर्ट लगती है। तो आखिरकार वो कौन कौन से अधिकारी थे जिनकी रिपोर्ट लगी थी, तो वो तमाम जो नाम है वो उनके उजागर होंगे जब रिपोर्ट सीएम को सौंप दी जाएगी। तमाम वो अधिकारियों के नाम इसमें लिखे गए हैं। हालांकि ये साफ नहीं हो पा रहा है कि किन किन अधिकारियों के नाम पर कार्रवाई के लिए इस एसआईटी ने सिफारिश की है। हालांकि 20 तक की रिपोर्ट सौंपना है। जब रिपोर्ट सौंप दी जाएगी उसके बाद जो रूपरेखा तैयार होगी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से, ये तय माना जा रहा है कि एसआईटी में जिन अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए सिफारिश की गई होगी उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाएगी और उसके बाद उन्हें जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया गगन मिश्रा इस पूरी जानकारी के लिए आपका।